नमस्कार साथियों, मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक को लेकर। और इस टॉपिक में आप लोग जानने वाले हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म कैसे फिलअप कर पाएंगे, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं और बैंक में इसका क्या प्रोसेस होने वाला है। गाइस बता दूं, इस फॉर्म के माध्यम से आपको इंडिविजुअल अकाउंट कैसे ओपनिंग कर सकते हैं, इस फॉर्म को फिलअप करके दिखाएंगे। तो बिना स्किप किए इस वीडियो में अंत तक बने रहिए दोस्तों। इस फॉर्म को फिलअप करने के क्रम में आप यहाँ पर लिखा देख सकते हैं डेट। तो जिस भी दिन इस फॉर्म को सबमिट करेंगे उस डेट को यहाँ पर लिख देना है। फिर आगे यहाँ पर ब्रांच नेम के कॉलम में जिस ब्रांच में अकाउंट ओपन कराने गए हों उस ब्रांच का नेम यहाँ पर लिख देना है। फिर यदि आपको मालूम है ब्रांच कोड क्या है तो यहाँ पर उस ब्रांच का कोड भी लिख सकते हैं, अन्यथा इसे खाली छोड़ दें। फिर फॉर ऑफिस यूज ओनली लिखा गया है दोस्तों, तो इस कॉलम को हमें फिलअप नहीं करना है। और एप्लीकेशन टाइप में न्यू पर टिक कर देना है दोस्तों। आगे अकाउंट टाइप में नॉर्मल में टिक कर देना है। इधर हमें CKYC नंबर वाले कॉलम को फिलअप नहीं करना है, इस भी बॉक्स को खाली छोड़ देना है दोस्तों। फिर आपको पर्सनल डिटेल के सेक्शन में आ जाना है और सबसे पहले यहाँ पर एग्जिस्टिंग कस्टमर आईडी को यहाँ पर वैसे ही छोड़ देना है। फिर नेम के कॉलम में अप्लीकेंट का जो भी नेम हो, जो अकाउंट ओपनिंग कराने गए हों उसका यहाँ पर फर्स्ट नेम, फिर मिडिल नेम में जो भी नेम आता हो यहाँ पर लिखेंगे और लास्ट नेम में यहाँ पर जो भी लास्ट नेम आता हो उस नेम को यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों। और इस कॉलम में वही नेम लिखना है दोस्तों जो आपके आईडी प्रूफ पर लिखा हो। आगे यहाँ पर मेडन नेम के कॉलम में आपको कुछ भी फिलअप नहीं करना है, इसे खाली छोड़ देना है। फिर डेट ऑफ बर्थ के कॉलम में अप्लीकेंट का जो भी डेट ऑफ बर्थ हो यहाँ पर लिख देना है। और जेंडर के कॉलम में जिस भी जेंडर में आप आते हो, मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर, उस पर टिक करेंगे। फिर मैरिटल स्टेटस में यदि आप मैरिड हों तो मैरिड में टिक करेंगे और अनमैरिड में हो तो अनमैरिड में टिक करेंगे दोस्तों। और नेम ऑफ फादर या मदर या स्पाउस के कॉलम में आपको यहाँ पर अपने फादर का नेम लिख देना है। और यदि कोई फीमेल पर्सन हो जिनकी शादी हो गई हो वो अपना स्पाउस का यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। और एक इंस्ट्रक्शन यहाँ पर लिखा देख सकते हैं दोस्तों, यदि आप पैन कार्ड नहीं दे रहे हो तो यहाँ पर फादर का नाम लिखना आवश्यक है दोस्तों। नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स के कॉलम में आप पर कितने लोग आश्रित हैं उनकी संख्या यहाँ पर लिखना है। और फिर इलिटरेट के कॉलम में आपको नो में टिक करना है यदि आप पढ़े लिखे हों, और यदि आप पढ़े लिखे नहीं हों तो यहाँ पर यस के बॉक्स में टिक करेंगे। फिर आगे यहाँ पर लिखा देख सकते हैं नेम ऑफ गार्जियन इन केस ऑफ माइनर, जो एप्लीकेंट हैं उसका उम्र 18 वर्ष से कम हो तो यहाँ पर अपने गार्जियन का नेम लिखेंगे और गार्जियन के साथ एप्लीकेंट का क्या रिलेशन है यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों। बट यहाँ पर एप्लीकेंट का उम्र 18 वर्ष या 18 वर्ष से ज़्यादा हो तो यहाँ पर इस बॉक्स को खाली छोड़ देंगे। फिर नेशनलिटी के कॉलम में आपको यहाँ पर इन इंडियन वाले बॉक्स में टिक करना है। फिर कंट्री नेम में आपको अपना कंट्री का नेम लिख देना है। फिर ऑक्यूपेशन टाइप में जो भी आप व्यवसाय करते हो उस बॉक्स में टिक करेंगे। मंथली इनकम के कॉलम में आपको अपने मासिक आय को लिख देना है। फिर नेट वर्थ के कॉलम में अप्रॉक्स वैल्यू लिख देना है, आपकी साल में कितनी कमाई होती है। फिर यहाँ पर आपको रिलीजन लिखना है, किस धर्म से आप हैं, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख या अदर जिस भी रिलीजन से आप आते हो उस पर टिक करेंगे। कैटेगरी के कॉलम में आपको अपने कैटेगरी को चूज कर लेना है, जनरल, OBC, SC, ST, जिस भी कैटेगरी से आते हो उस कैटेगरी को टिक करेंगे। फिर पर्सन विथ डिसेबिलिटी, यदि आपकी कोई शारीरिक अपंगता हो तो यस करेंगे दोस्तों, अन्यथा नो करेंगे। फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपकी क्वालिफिकेशन जो भी रहेगी उसी के अनुसार आप टिक करेंगे। फिर ऑर्गेनाइजेशन नेम वाले कॉलम में आपको कुछ भी फिलअप नहीं करना है दोस्तों, ऐसे आप फिलअप करना चाहते हैं तो फिलअप कर सकते हैं, अन्यथा इसे खाली भी छोड़ सकते हैं।
कोई मैंडेटरी नहीं है। फिर यहाँ पर इस बॉक्स में यदि आप पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन हैं तो इसमें टिक करेंगे, और यदि आप पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन से रिलेटेड हैं तो इसमें टिक करेंगे दोस्तों। अन्यथा आप पॉलिटिकल घराने से नहीं हैं तो यहाँ पर नन में टिक करेंगे दोस्तों। और यहाँ पर आपको IN लिख देना है दोस्तों यदि आप इंडिया से हों। और प्लेस या सिटी ऑफ बर्थ के कॉलम में आपको अपना जन्म स्थान लिख देना है। फिर सिटीजनशिप में आपको इंडियन लिख देना है, और यदि आप इंडिया से हों तो यहाँ पर इस बॉक्स में यस में टिक कर देंगे। और पैन के कॉलम में आपको अपना पैन नंबर यहाँ पर लिख देना है। बट यदि आपका पैन नहीं बना हो तो आपको फॉर्म 60 सबमिट करना होगा, जो कि इसी फॉर्म में आगे दिया हुआ है। उस फॉर्म को भी कैसे फिलअप करेंगे आगे मैं बताऊंगा, और इस प्रकार से आप बिना पैन का भी अकाउंट ओपनिंग करा सकते हैं दोस्तों। फिर आगे यहाँ पर कॉन्टेक्ट डिटेल फिलअप करना है, जिसमें कि आपको यहाँ पर अपना एक मोबाइल नंबर लिख देना है। फिर यदि आप ईमेल आईडी देना चाहते हैं आपको यहाँ पर ईमेल आईडी लिख देना है, और नहीं देना है तो आप यहाँ पर खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आपको इस पेज को पलट लेना है। फिर तीसरे नंबर में आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी या एड्रेस के रूप में जो भी डॉक्यूमेंट दे रहे हैं उस डॉक्यूमेंट पर टिक करना है, और उस डॉक्यूमेंट का यहाँ पर नंबर लिख देना है दोस्तों। जैसे मैं यहाँ पर UID यानी कि आधार दे रहा हूँ तो आधार पर टिक किया है, और फिर आधार नंबर को यहाँ पर लिख दिया है दोस्तों। तो आप जो भी डॉक्यूमेंट देंगे उस डॉक्यूमेंट पर टिक करेंगे और यहाँ पर उस डॉक्यूमेंट का नंबर लिख देंगे दोस्तों। यहाँ पर इश्यू डेट और एक्सपायरी डेट लिखना मैंडेटरी नहीं है दोस्तों, इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर चौथे नंबर में आपको एड्रेस डिटेल फिलअप करना है, जहाँ पर आप करेंट या परमानेंट या अगर दूसरे देश में रहते हो तो ओवरसीज में टिक करके यहाँ पर उसका एड्रेस लिखेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पर अपना परमानेंट एड्रेस लिख रहा हूँ। फिर आपको यहाँ पर रेसिडेंशियल के बॉक्स में टिक करके यहाँ पर आपका जो भी एड्रेस हो इन सभी बॉक्स में आपको अपना एड्रेस फिलअप कर लेना है दोस्तों। 5 नंबर में आपको करस्पॉन्डेंस एड्रेस यानी कि पत्राचार का पता फिलअप करना है। यदि आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस और करेंट या परमानेंट एड्रेस दोनों सेम हो तो यहाँ पर आप टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। अन्यथा यदि आप यहाँ पर टिक नहीं करेंगे तो जो एड्रेस यहाँ पर फिलअप किया है वही एड्रेस भी यहाँ पर फिलअप करके आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। और 6 नंबर में आपको यहाँ पर कुछ भी फिलअप नहीं करना है, ये मैंडेटरी नहीं है दोस्तों। फिर 7 नंबर के सेक्शन में यहाँ पर आपको एक पासपोर्ट साइज का फोटो चिपकाना है, और यहाँ पर एप्लीकेंट द्वारा सिग्नेचर किया जाएगा, और यदि पढ़े लिखे नहीं हो तो थंब इम्प्रेशन यहाँ पर लगाया जाएगा। फिर प्लेस के स्थान पर यहाँ पर जिस भी स्थान से आप अकाउंट ओपनिंग करा रहे हो उस स्थान का नेम यहाँ पर लिख देंगे। फिर जिस डेट को ये फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उस डेट को यहाँ पर डेट के सेक्शन में लिख देंगे। और 8 नंबर में आप यहाँ पर लिखा देख सकते हैं फॉर ऑफिस यूज, तो इस पोर्शन को एप्लीकेंट द्वारा फिलअप नहीं करना है, ये ऑफिस द्वारा फिलअप किया जाएगा। फिर इस पेज में भी लिखा गया है दोस्तों फॉर ऑफिस यूज ओनली, तो यहाँ तक कुछ भी फिलअप नहीं करना है, ये ऑफिस द्वारा फिलअप किया जाएगा दोस्तों। इस पेज में 1 नंबर में टाइप ऑफ अकाउंट में आपको सेविंग बैंक अकाउंट के बॉक्स में टिक कर देना है। फिर आगे 2 नंबर में मोड ऑफ ऑपरेशन में सेल्फ वाले बॉक्स में कर देना है। 3 नंबर में आपको जो सर्विस चाहिए दोस्तों उस सर्विस पर यस में टिक करेंगे, और नहीं चाहिए तो नो में टिक करेंगे। जैसे यदि आपको ATM कम डेबिट कार्ड चाहिए तो यस में टिक करेंगे, और ATM कार्ड पर क्या नाम लिखा जाना चाहिए तो यहाँ पर उस नेम को यहाँ पर लिख देना है। और यदि ज्वाइंट अकाउंट है तो दोनों व्यक्ति को यदि ATM चाहिए तो यहाँ पर यस में टिक करेंगे, और ATM कार्ड पर क्या नाम होना चाहिए इसके लिए यहाँ पर बॉक्स में लिख देना है उस नाम को। फिर यदि आपको चेक बुक चाहिए तो यस करेंगे, और नहीं चाहिए तो नो करेंगे। आगे 4 नंबर में यदि आपको SMS अलर्ट चाहिए तो यस करेंगे। हमें यहाँ पर फोन बैंकिंग सर्विस नहीं चाहिए तो नो किए हैं दोस्तों। फिर मोबाइल बैंकिंग भी नहीं चाहिए। फिर पासबुक रिक्वायर्ड में चाहिए तो यहाँ पर यस में टिक किया है दोस्तों।
और ई स्टेटमेंट मंथली हमें नहीं चाहिए, तो नॉट रिक्वायर्ड में टिक किया है। फिर 4 नंबर में आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ भी फिलअप नहीं करना है, ये खाली छोड़ देना है और फिर आगे पेज को पलट देना है। तो मैंने यहाँ पर पेज पलट लिया है दोस्तों। इस पेज के 7 नंबर में हमें नॉमिनेशन डिटेल फिलअप करना होता है दोस्तों। तो नॉमिनेशन डिटेल फिलअप करने के क्रम में यहाँ पर सबसे पहले आईवी के बाद एप्लीकेंट का नेम लिखा जाएगा। फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद जिस भी ब्रांच में अकाउंट ओपनिंग कराने गए हों उस ब्रांच का यहाँ पर नेम लिखेंगे। और यदि आप अपने नॉमिनी का नेम पासबुक पर प्रिंट करवाना चाहते हैं तो इस बॉक्स में यहाँ पर टिक कर देंगे। और आगे यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर का बॉक्स है दोस्तों, तो यहाँ पर भी हमें फिलअप नहीं करना है, ये खाली छोड़ देना है। और यहाँ पर आपको टाइप ऑफ डिपॉजिट में नॉमिनी के अकाउंट का टाइप लिखना है दोस्तों। सेविंग अकाउंट है तो सेविंग लिखेंगे और करेंट अकाउंट है तो करेंट लिखेंगे दोस्तों। फिर यहाँ पर नॉमिनी का अकाउंट नंबर लिख सकते हैं, अन्यथा खाली भी छोड़ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये अकाउंट का ज़रूरत तभी होता है दोस्तों जब एप्लीकेंट जीवित नहीं रहे दोस्तों। और नेम के कॉलम में यहाँ पर नॉमिनी का जो भी नाम हो उसका नेम लिख देंगे दोस्तों। फिर मोबाइल नंबर ऑफ द नॉमिनी के कॉलम में नॉमिनी का एक मोबाइल नंबर यहाँ पर लिख देंगे और एप्लीकेंट के साथ नॉमिनी का क्या रिलेशन है वो रिलेशन यहाँ पर लिख देना है दोस्तों। फिर नॉमिनी का क्या एज है यहाँ पर लिख देना है। और बता दूं गाइस, यदि जो नॉमिनी आप बना रहे हो उसका उम्र 18 वर्ष से कम हो तो यहाँ पर उसका डेट ऑफ बर्थ भी लिखना होगा। और माइनर के अपॉइंट के रूप में एक गार्जियन का यहाँ पर नेम देना होगा और उस गार्जियन का जो भी एज हो यहाँ पर लिखना होगा दोस्तों। और एड्रेस के कॉलम में जो भी अपॉइंट का एड्रेस हो यहाँ पर उसका एड्रेस भी लिखेंगे दोस्तों। फिलहाल मैं जो नॉमिनी बनाया हूँ उसका उम्र 18 वर्ष या 18 वर्ष से ज्यादा है, इसलिए ये बॉक्स खाली छोड़ दिए हैं दोस्तों। यदि आपके केसेस में नॉमिनी माइनर हो तो यहाँ पर अपॉइंट और उसका एड्रेस और एज भी लिखना होगा दोस्तों। फिर इस बॉक्स में यहाँ पर एप्लीकेंट द्वारा सिग्नेचर किया जाएगा और यदि थंब इम्प्रेशन लगाते हो तो थंब इम्प्रेशन लगाएंगे दोस्तों। और बता दूं गाइज, यदि एप्लीकेंट थंब इम्प्रेशन लगाते हो तो आपको नॉमिनी बनाने के लिए 2 विटनेस की आवश्यकता होगी जिनका अकाउंट ऑलरेडी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में किसी भी ब्रांच में हो दोस्तों, तभी आप अपने अकाउंट के साथ नॉमिनी बना सकते हैं, अन्यथा आप अपने अकाउंट के साथ नॉमिनी नहीं बना सकते हैं। और यदि आप चाहते हो अपने अकाउंट के साथ नॉमिनी नहीं रहे तो आप इस बॉक्स में टिक करके यहाँ पर आप एक सिग्नेचर कर देंगे दोस्तों। फिर आगे 8 नंबर की ओर बढ़ते हैं तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर प्लेस के स्थान पर अपना प्लेस का नेम लिख देना है। फिर जिस दिन सबमिट कर रहे हो उस डेट को यहाँ पर लिख देना है और यहाँ पर फिर से एप्लीकेंट द्वारा एक सिग्नेचर किया जाएगा या थंब इम्प्रेशन लगाते हो तो थंब इम्प्रेशन लगाना है दोस्तों। और इस पोर्शन में हमें कुछ भी फिलअप नहीं करना है दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर लिखा भी देख सकते हैं फॉर ऑफिस यूज लिखा गया है, तो यहाँ पर बैंक द्वारा फिलअप किया जाएगा जो भी फिलअप करना है दोस्तों। फिर इस पेज को भी पलटना है दोस्तों, हमें इस पेज में कुछ भी फिलअप नहीं करना है दोस्तों, सिर्फ इस पेज में टर्म्स एंड कंडीशंस दिया गया है तो जिसको आप रीड कर सकते हैं और आगे बढ़ देख सकते हैं। इसमें कुछ भी फिलअप नहीं करना है, इस पेज को आगे पलट देना है। और देख सकते हैं दोस्तों नेक्स्ट पेज में भी टर्म्स एंड कंडीशंस ही दिया गया है, इस पेज में भी आपको कुछ भी फिलअप नहीं करना होता है, तो इस पेज को भी आपको पलट देना है। तो देख सकते हैं दोस्तों ये फॉर्म नंबर 60 है और इस फॉर्म को हम तभी फिलअप करेंगे जब हम पेन नहीं देते हो दोस्तों। यदि आप यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग करने के लिए पेन देते हो तो इस पोर्शन को फिलअप नहीं करना है, और यदि आप पैन कार्ड देते हो तो आपको सिंपली इसे ब्लैंक छोड़ के और इस तरह करके
सिंपली पेन लिख देना है दोस्तों। फिलहाल मैंने फॉर्म 60 को इसलिए भरा है दोस्तों, क्योंकि आप समझ सकें कि फॉर्म 60 को कैसे फिलअप कर सकते हैं यदि हमारे पास पैन कार्ड नहीं होते हों। फिर आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर लिख देना है और यहाँ पर अपना नाम एक बार फिर से लिख देना है दोस्तों। और डेट के कॉलम में आपको यहाँ पर डेट लिख देना है और यहाँ पर एप्लीकेंट द्वारा सिग्नेचर किया जाएगा। और इस प्रकार से आप इस पेज को पूरा फिलअप कर चुके हैं दोस्तों। इस पेज को भी पलट देना है। नेक्स्ट पेज में भी यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, हमें कुछ भी फिलअप नहीं करना है, ये देख सकते हैं। तो इस पेज को भी यहाँ पर पलट देना है। इस पेज में यहाँ पर लिखा देख सकते हैं दोस्तों, डिटेल ऑफ रिलेटेड पर्सन टू बी फील्ड फॉर माइनर। ये पर्सन हमें तभी फिलअप करना है यदि जो अकाउंट ओपनिंग करा रहे हो उनका उम्र 18 वर्ष से कम हो, तभी इस पर्सन को फिलअप करना है, नहीं तो ये खाली रहेगा दोस्तों। जैसे कि मैं इसे खाली छोड़ रहा हूँ। फिर आगे आपको यहाँ पर फटका डिक्लेरेशन फॉर्म को फिलअप करना है। जैसे आप यहाँ पर लिखा देख सकते हैं, नेम के कॉलम में एप्लीकेंट का यहाँ पर नेम लिखा जाएगा। फिर सिटीजनशिप में इन इंडियन होगा दोस्तों और कंट्री नेम में अपना कंट्री का नेम लिख देना है और प्लेस या सिटी ऑफ बर्थ में अपने बर्थ प्लेस को लिख देना है। फिर कंट्री ऑफ बर्थ में इंडिया लिख देना है दोस्तों और एड्रेस के कॉलम में एप्लीकेंट का जो भी एड्रेस हो यहाँ पर फिलअप कर देना है दोस्तों। और फिर यहाँ से भी आगे बढ़ जाना है। नीचे में हमें ये फिलअप नहीं करना है यदि आप इंडिया के आउटसाइड टैक्स पर्पस से रह रहे हो तो ही इस बॉक्स को फिलअप करेंगे, अन्यथा इसे भी छोड़ देना है दोस्तों। इसमें भी कुछ भी फिलअप नहीं करना है, ना ही यहाँ पर सिग्नेचर होगा दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट ओपनिंग का फॉर्म पूरा फिलअप करने बता दिया है दोस्तों। देख सकते हैं अगले पेज में हमें कुछ भी फिलअप नहीं करना है, ये ब्लैंक है दोस्तों। अब बताने वाला हूँ इस फॉर्म के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है। बता दूं गाइज, आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट ओपनिंग करने के लिए इस फॉर्म के साथ आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और 2 फ़ोटो देने की आवश्यकता होगी। और यदि आपके पास पैन कार्ड नहीं हो तो आप सिर्फ आधार कार्ड दे करके आप अकाउंट ओपनिंग करा सकते हैं दोस्तों। और ये भी बता दूं गाइज, जो भी डॉक्यूमेंट का आप जेरॉक्स कॉपी ले जाते हो उसका ओरिजिनल कॉपी भी साथ में ज़रूर ले जाएं, क्योंकि बैंक वाले आपके डॉक्यूमेंट को ओरिजिनल देखने के बाद ही वेरीफाइड करेंगे दोस्तों। अब मैं बताने वाला हूँ अकाउंट ओपनिंग के लिए बैंक में क्या प्रोसेस होने वाला है दोस्तों। बता दूं गाइज, इसके लिए आपको इस फॉर्म के साथ इस सभी डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर भी कर लेना है और आपको सभी डॉक्यूमेंट के साथ इस फॉर्म को सर्विस मैनेजर को दे देना है। सर्विस मैनेजर आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को देखते हुए आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाइड कर देंगे और अपने सपोर्टिंग स्टाफ को इस फॉर्म को दे देंगे। सपोर्टिंग स्टाफ के द्वारा प्रोसेसिंग करने के बाद आपका अकाउंट ओपनिंग हो जाएगा और आपको पासबुक भी मिल जाएगा। तो गाइज बता दूं, इस प्रकार से आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट ओपनिंग करा सकते हैं। तो यदि आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक अवश्य करें और चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें। तो फिर मिलेंगे किसी नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।